पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह 61,000 पॉइंट्स भी अबूर कर चुका है। स्टॉक एक्सचेंज गुज़श्ता कई हफ्तों से मुसलसल बुलंदी की जानिब गामज़न है, जिसमें सिर्फ 1.5 महीने में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। IMF के साथ जारी मुज़ाकरात की कामयाबी, दिसंबर में पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलने की उम्मीद और UAE के साथ अरबों डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे के असरात स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत मस्बत असर डाल रहे हैं। और दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी भी दी है। इसके अलावा कल हम देख रहे थे कि स्टैटिक्स वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स उसके मुताबिक पाकिस्तान रिहाइश के एतबार से सस्ता तरीन मुल्क है। इस पर भी सवाल उठता है कि इतनी महंगाई है तो सस्ता तरीन मुल्क कैसे है। तो इन सारी सिचुएशंस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खान साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो इकनॉमिक्स हम अगर देखें तो स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज को देखते हुए सवाल उठता है कि ये एक तो क्यों इतना बेहतर परफॉर्म करे, क्या फैक्टर्स थे, और दूसरा सस्टेनेबल कितना है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम जो है वो इन द शॉर्ट रन एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम करता है। वो सिग्नल करता है दुनिया को कि हम एक ऐसे पाथ पे हैं कि हम अपने आप को जो इनिशियल रिफॉर्म्स हैं वो करने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने जब जून जुलाई में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद 30 सितंबर को पहला रिव्यू हुआ। इसने मार्केट को बहुत बड़ी तकवीत दी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी। इसके साथ साथ हमने जो दूसरा अच्छा काम किया वो ये था कि हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। कुछ आपको मालूम है, स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे और डी डॉलराइजेशन पे, इस पे हमने एक इन्फोर्समेंट के मेजर्स लिए। आई थिंक देव प्लेड वेल इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो इवन केयरटेकर सेटअप है, जो इवन पूरा स्टेट का अपैरेटस है, वो इस काबिल है कि अगर वो कोई काम करना चाहे तो वो कर सकता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का एक बहुत ही बड़ा नुकसान है जो पाकिस्तान ने पिछले कई सालों में उठाया है, उस पर कुछ काम किया। अब तीसरी जो चीज़ पाकिस्तान इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे आप उसको इनिशियल स्टेजेस में ही समझें, एक MOU साइन किया आपने और आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन भी करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को सवाए डेट के कुछ इन्वेस्टमेंट भी लाना चाहते हैं। CPEC के बाद आपने एक दोबारा कोशिश की है। CPEC में तकरीबन $25 अरब की सरमायाकारी हुई और ये ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में थी। अब आप ये कह रहे हैं कि हम सरमायाकारी लाना चाहते हैं, बट हम पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स में लाना चाहते हैं, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में लाना चाहते हैं, टेलीकॉम में लाना चाहते हैं, पोर्ट्स एंड शिपिंग्स में लाना चाहते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाइए, फिर इस चीज़ को देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज वाज रियली चीप। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हिस्सेस की कीमत थी वो एक डिफ़ॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे थे कि पाकिस्तान गो बैक अप्रैल मई डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, ये बातें हो रही थी कि IMF नहीं हो रहा। सो जो हिस्सेस थे वो लोग बेच रहे थे और जो उनकी प्राइस टू अर्निंग्स एक मेजर है वो 3 के करीब था। हिस्टोरिकली जो प्राइस टू अर्निंग्स पाकिस्तान की मार्केट की रही है वो 6 या 8 के करीब रही है। सो एक रिकवरी वहां से हुई। फिर थोड़ी सी अगर आप इकोनॉमी में देखें तो पहले क्वार्टर के भी जो हमें GDP के एस्टिमेट आए हैं उसमें थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग में और स्पेशली जो एग्रीकल्चर की रिकवरी है वो दिखाई दे रही है। कॉटन अच्छी आ रही है, वीट अच्छी आ रही है, राइस ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को आप मिलाएं तो एक आप कहेंगे कि एक डोमेस्टिक इंटरेस्ट डॉलर से के अलावा, प्रॉपर्टी के अलावा, गोल्ड के अलावा, क्योंकि ये तीनों चीज़ों का जो ग्लिटर है वो कम हुआ है, वो स्टॉक मार्केट में दोबारा जागा है। और आई थिंक लोगों ने, हालांकि मार्केट अभी भी एक बड़े छोटे बेस पे है, मतलब 3-3.5 लाख इन्वेस्टर है, पर उन्होंने अपने पैसे वापस डालें। और एक जो सबसे बड़ की बात है लोगों का और मार्केट का ये ख्याल है कि इन्फ्लेशन जो है वो इट्स डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। जो एनर्जी के प्राइस पास थ्रूज थे वो हो गए हैं। इससे इन्फ्लेशन से ज़्यादा उनको लगता ये है कि जो पॉलिसी रेट है, और मार्केट इंडिकेट भी कर रही है, जो सेकेंडरी मार्केट है, जो पॉलिसी रेट है, यानी कि आप पैसे बैंक में रखें तो अभी आपको 22 पॉलिसी रेट 22% है, ये नीचे चला जाएगा। अगर मैं बैंक में पैसे नहीं रख सकता, सेव नहीं कर सकता, सेविंग स्कीम्स है, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जो बहुत आपको डिविडेंड्स देता है, ग्रोथ देता है, डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं, मैनेज्ड फंड्स हैं। तो यू नो दीज ऑल पुट टुगेदर आर क्रिएटिंग। इसमें स्टेबिलिटी आपको कितनी दिख रही है कि हाँ ये सस्टेनेबल है और आगे भी इसी तरह से ही चलेगा सब? देखिए, जो इनिशियल आपको थोड़ी सी रमक दिखाई दे रही है, जो थोड़ा सा इनिशियल टर्न अराउंड है इकोनॉमी का, जो इनिशियल साइंस ऑफ रिकवरी हैं, इसको जिस तरह मर्जी आप कहिए, उसको मुस्तहकम तो तभी करेंगे कि दिसंबर का भी IMF का रिव्यू हो,
अभी बहुत ज़रूरी ये देखें, ये बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 700 मिलियन आईएमएफ के आने हैं, बट बहुत से और पैसे आपने लेके आने हैं एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि बैरूनी जो सेक्टर है हमारा, जो इनफ्लोज हैं, उनको इंश्योर किए बगैर आपकी स्टेबिलिटी जो है वो मुस्तहकम नहीं होगी। 1.5 अरब आपने बाकी मल्टीलैटरल से लाना है, एफडीआईज के फ्लोज हैं, अगर तो ये सब कुछ चलता रहा और आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को एडहियर किया तो फिर तो स्टेबिलिटी चलती रहेगी। अगर तो इसमें कोई दिक्कत आई या आप ये अहदाफ ना पूरे कर सके तो फिर मुश्किल आएगी। और फिर ऑफ कोर्स इलेक्शंस का फियर है, 8 को इलेक्शंस हैं, उससे एक सर्टेनिटी भी है, पर यह भी फियर है कि कैसी नई हुकूमत आती है, वो कैसे चीज़ों को आगे लेके चलती है, उसमें और इस्तेहकाम पैदा करना है मुल्क की मईशत में। ये तो बड़े इनिशियल साइंस हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें हैं सारी जो आपके सामने रखी गई हैं, इन एमओयूज को अमली जामा पहनाना है, अभी आपने एनर्जी सेक्टर को ठीक करना है, ये सारे काम तो अभी आपने कलीदी तौर पे जो काम है आपके सामने वो होने वाले हैं। पाकिस्तान का डेट जो है वो रीप्रोफाइल होना है। बिल्कुल। The hard work is in front of us, not behind us. So if the hard work is in front of us and we do that hard work, then the economy चीजें will बेहतर keep होंगी। showing signs. बिल्कुल सही है। खाकान साहब, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो कहा कि पाकिस्तान रहाइश के एतबार से सस्ता तरीन मुल्क है, इस पर जरूर हम चाहेंगे ज़रा आम आदमी को समझाएं कि इससे क्या मुराद है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्योंकि एक तरफ महंगाई और एक तरफ अगर ये रिपोर्ट आए कि रिहाइश के लिए सस्ता तरीन, तो फिर सवाल उठता है कि पैरामीटर क्या होता है। हमें इस पे ऑब्वियसली बहुत ही केयरफुली कमेंट करना चाहिए, बिकॉज जो लोग इस वक्त एक बहुत ही बढ़ी हुई महंगाई से गुजर रहे हैं और स्पेशली वल्नरेबल सेगमेंट्स और पाकिस्तान के लोअर मिडिल इनकम सेगमेंट्स तक जो लोग हैं, उनको ये कहना कि आप बहुत ही सस्ते मुल्क में रहते हैं शायद बहुत तशवीशनाक हो। बट इसका इंडेक्स का जो मतलब है वो ये है कि कंपेयर टू, आई थिंक वो न्यूयॉर्क को बेस लेते हैं एज अ सिटी, जब वो एक फूड बास्केट देखते हैं उस जिसमें फूड आइटम्स भी हैं, रहने के लिए रेंट भी है, टैक्सेस भी हैं, बिजली भी है, सब कुछ है। जब वो उस सब चीज़ों को देखते हैं और एक बास्केट बनाते हैं तो उसमें अगर कंपेयर करें बाकी ममालिक से तो वो बास्केट पाकिस्तान में अभी भी सस्ती आ जाती है डॉलर टर्म्स में। वो ये कह रहा है कंपेयर टू ऑल दी अदर कंट्रीज। ये बात तो शायद दुरुस्त है। वैसे भी आपको पता है रुपए की कदर इतनी कमज़ोर हुई है कि आपको डॉलर टर्म्स में ज़्यादा तकवीत मिली है, तो वो ये कह रहा है। और इसके बाद शायद इजिप्ट है, फिर इंडिया है, नेपाल, ये कंट्रीज हैं हमारे बाद। बट कंपेयर टू ऑल दी अदर कंट्रीज अभी भी वो बास्केट जो है सबसे सस्ती है पाकिस्तान में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की रुपए में कमाने वाले जो लोग हैं उन्होंने इन्फ्लेशन फेस नहीं की, बट इन डॉलर टर्म्स जो लोग बाहर से आते हैं या बाहर से खर्चा करते हैं उनके लिए जब वो बास्केट कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में वो चीजें सस्ती तरीन है। आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग। इसका ये मतलब है ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के लिए जो है वो पाकिस्तान सस्ता उस से नहीं है। इन्फ्लेशन जो फेस कर रहे हैं और जो फेस करते आए हैं वो एक फैक्ट है और उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, 15 दिन के बाद जो है पेट्रोल प्राइसेस भी रिवाइज होती हैं, इस बार क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान ख़रीदता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इन्हिसार, मेरा ख्याल है 70-80% इन्हिसार जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे होता है। जो इम्पोर्टेड फ्यूल्स की कीमत है उसमें तो $95 से नीचे गिरावट ही आई है। इवन जो वॉर इन द मिडल ईस्ट है उसने डिस्टर्ब नहीं किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वॉर कन्फाइंड है और शुक्र है कि अभी तो उसमें एक थम सी गई है वो और एक ट्रूस हुआ है। तो अल्लाह करे कि ये परमानेंट हो जाए। तो उसने भी इतना नहीं किया। जो ब्रेंट की भी कीमत है वो $80 के इर्द गिर्द ही चलती रही है। आई डोंट थिंक कि कोई इसमें बढ़ने की उम्मीद होनी चाहिए। लेट्स सी कि ओगरा की क्या कैलकुलेशंस आती हैं, बट इंटरनेशनल कीमत भी नहीं बढ़ी और पाकिस्तान के रुपए की कदर जो है वो भी मुस्तहकम सी रही है। सो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए जो एडवर्स हो लोगों के लिए एटलीस्ट। ठीक है खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।